थोड़ा नीचे कर लो। देखिए क्या है कि इन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए अपनी ज़मीन और अपनी गांव को छोड़ा है। सरकार को इतनी संवेदनशील होना चाहिए कि इनको जो भी तकलीफ़ है उसको तकलीफ़ को दूर करना चाहिए। पुनर्वास की नीति है कि सरकार इनको पुनर्वास करे। अभी ये दर दर भटकने को मजबूर हैं। ये राज शासन की हठ धर्मिता है, एक तरह का उनका विफलता है जो लोग परेशान हो रहे हैं। और आज इन लोगों ने घोषणा भी किया है कि अगर सरकार नहीं करेगी अगर समाधान तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस प्रकार के विस्थापितों के साथ जो त्रासदी है ये बिल्कुल अमान्य है। लोग रोड पे संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके सरकार को ये मानने के लिए बाध्य करवाएंगे। लगभग कितने विस्थापित ऐसे इनका? लगभग 16 गांव के लोग हैं। 16 गांव के लगभग सैकड़ों हजारों लोग होंगे जिनको पट्टे अभी तक नहीं मिले हैं, आवास नहीं बना पाए। वो राजस्व ग्राम घोषित भी नहीं हुआ है और राजस्व ग्राम के जो वो पोर्टल पे दिखना चाहिए, पोर्टल पे नहीं दिखता है। पंचायत में कोई काम नहीं होता, ये भटक रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आप इतना बड़ा जो बात कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये डिजिटल इंडिया में ये कहाँ छूट गए बेचारे? इनका भी तो डिजिटल इंडिया में कोई सहभागी होगा। तो सरकार को इस पर प्राथमिकता केवल इतनी है, सरकार को अभी विस्थापितों से कोई मतलब नहीं रह गया है। केवल उनके विकास के लिए कुर्बानी ली है, उनकी शहादत को कोई कीमत नहीं दिया जा रहा है। जी। बरगी बांध के 165 गांव जो डूब से प्रभावित हुए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इनकी पुनर्वास की नीति शासन ने मतलब इनको पट्टे तक नहीं दिए। इनको पट्टे न देने के कारण हमारे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया, चाहे फर्स्ट फेज हो चाहे सेकंड फेज। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि ये मेरे मामला संज्ञान में आदरणीय चाहे सिन्हा जी हों चाहे मैं पूनाराम पाठक जी हों, पिछले 4 साल से लगातार मैं खुद इसमें 10-15 पत्र लिख चुका होगा। क्यों पाठक जी? और कलेक्टर को भी ले गया था आपकी सरकार आपके द्वार में। भरत सिंह यादव जी थे कलेक्टर उस समय, तब तत्कालीन निर्णय हुआ था। सबसे बड़ा मजाक इनके साथ क्या हुआ था, 2016-17 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी, तब इनको मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए तत्कालीन प्रशासन शासन एसडीएम ने नकली पट्टे बांट दिए रहे। तो सही है ना? ठीक है ना? शिवराज जी आ रहे थे और वहाँ और जनता को नकली पट्टे बांट दिए गए थे। जब मैंने देखा वो पट्टों को, मैंने देखा मेरे विधायक बनने के बाद, जब पता चला वो तो चढ़ा ही नहीं है कहीं, रिकॉर्ड में नहीं है। तो शिवराज जी आपके नाम पे आपके शासन ने लोगों को, गरीबों को गुमराह भ्रमित करने का काम किया। अगर सामान्य आदमी इस तरह के कृत्य करता, नकली पट्टी बांट दे देता, तो कौन सी धारा लगती? 420 लगती कि नहीं लगती है? और जब मुख्यमंत्री ने नकली पट्टे दिए हैं तो मेरी मांग है कि वो नकली पट्टों में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर 420 की धारा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि लोगों को गुमराह भ्रमित करके माननीय शिवराज सिंह चौहान गए थे और जो अधिकारी इसमें शामिल थे उसकी जांच करवा के, कुछ लोगों के पास पट्टे हैं कि नहीं नकली, है ना? नकली पट्टे को अपन FIR कराएं। समझ गए? जो नकली पट्टे देके गए थे, पोर्टल में नहीं चढ़ा मतलब पट्टा नकली है पोर्टल। और अगर पाठक जी अपने पास से पट्टा बना के दे देते तो आपके ऊपर धारा लगती कि नहीं लगती? इसलिए वो पट्टे मेरे को दें और मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की, और जो उस समय कलेक्टर थे, जो उस समय SDM थे, जो उस समय तहसीलदार थे, उनके ऊपर 420 का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ये मेरी मांग। बहुत ही बिल्कुल हम लोग समर्थन करते हैं। ठीक है ना? और एक हफ्ते के अंदर अगर आपने पुनर्वास नीति के तहत हमारे लोगों को पट्टे नहीं दिए और उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला, ये अगर धूप में बैठे, डैम में बैठे,